चलिए नोटपैड एप्लीकेशन सबसे पहले हमारा विंडो फॉर्म आ गया। विंडो फॉर्म के ऊपर यहाँ से हम मेन्यू स्ट्रिप आप सर्च करें, ये आपके कंट्रोल्स में ये मेन्यू स्ट्रिप आ रही है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें या आप इसको डबल क्लिक करें, ये मेन्यू स्ट्रिप बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप पे आती है। आप इसकी ओरिएंटेशंस यहाँ से जाके प्रॉपर्टीज़ में से चेंज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ से है कि डॉक ऑन टॉप, ठीक है, ये आपका विंडो आ रहा है कि सेंटर में, लेफ़्ट पे है, राइट पे है, बॉटम में है, ठीक है। तो जो एरिया आप हाईलाइट करेंगे ये देखें इस तरह आपके साइड पे लेफ़्ट पे आ गई, ठीक है। तो हम इसको टॉप पे वापस ले जाते हैं, ये आपका मेन्यू स्ट्रिप हो गया, ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें जब आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट आइटम आता है। जब भी आप कोई प्लेस होल्डर है यहाँ पे आप लिख रहे हैं तो ये आपका मेन आइटम है, इसका ये सिबलिंग है और ये इसका चाइल्ड है या इसका सब आइटम है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फाइल, फिर फाइल के अंदर हम कहते हैं क्या होना चाहिए हमारे पास, एक होना चाहिए न्यू, ठीक है। अब न्यू के अंदर इसके सब हैं तो ये आएगा, ये न्यू का सिबलिंग ये है और न्यू का चाइल्ड आइटम मेन्यू आइटम ये होगा। तो ये मेन्यू स्ट्रिप कहलाएगी। ओवरऑल कंट्रोल मेन्यू स्ट्रिप के अंदर आपके पास मेन्यू आइटम्स होते हैं जो कि एक एक आइटम न्यू, मैं यहाँ पे कहता हूँ ओपन, मैं यहाँ पे कहता हूँ सेव और यहाँ पे कहते हैं एग्जिट, ये आपके आ गए। इसके बाद सेकंड आइटम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्टाइल कह दें या फॉन्ट कह दें। फॉन्ट के अंदर हम कह देते हैं फॉन्ट एंड यहाँ पे हम कह देते हैं कलर। थर्ड आइटम हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एडिट का है और उसके चाइल्ड जो हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट, ये बना दिए, ये आपके मेन्यू आइटम बन गए। अब ये जो मेन्यू आइटम है ये लाजमी नहीं होता कि ये हमेशा डिज़ाइन टाइम पे बने, ये रन टाइम पे भी बन सकते हैं। अब इनके इवेंट्स अगर हम लगाते हैं तो ये आपका जो है न्यू है, इसको डबल क्लिक करें तो ये देखें जो आपने नेम दिया न्यू टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम, ये इसका नेम है न्यू टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम अंडरस्कोर क्लिक, इसका क्लिक इवेंट है। अब अगर जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं आपको उसका देखने के कोड क्या है, तो हमेशा आपको पता है कि वो इनिशियलाइज कंपोनेंट्स में पड़ा होता है। आप F12 करें इनिशियलाइज कंपोनेंट पे तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि एक मेन्यू स्ट्रिप का ऑब्जेक्ट है जो कि मेन्यू स्ट्रिप की क्लास से बना, ठीक है। मेन्यू स्ट्रिप के अंदर आप देखें टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट जो हमने फाइल बनाया है वो है टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम। इस तरह न्यू बनाया वो भी टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम, ओपन, सेव, ये जितना है ये टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम का क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन के साथ बन रहे हैं। और आप यहाँ पे देखें कि ये आपके जितने भी मेन्यू स्ट्रिप्स हैं, ये मेन्यू टूल स्ट्रिप्स ये ऑब्जेक्ट बन गए हैं और ये मेन जो मेन्यू स्ट्रिप है उसमें ऐड हो रहे होंगे। नीचे हम चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपका टूल स्ट्रिप की एरे बनी है, उसमें ये ऐड हुआ एक एक स्ट्रिप और ये इसकी लोकेशन सेट हुई है, ये मेन्यू स्ट्रिप मेन मेन्यू स्ट्रिप है, ठीक है। उसके बाद ये देखें इसमें ये तीन ऐड हुए हैं, मेन मेन्यू स्ट्रिप डॉट आइटम्स डॉट ऐड रेंज, और ये तीन ऑब्जेक्ट जो मेन स्ट्रिप है उसमें फाइल, फॉन्ट और एडिट, ये मैं आपको डिज़ाइन से फाइल, फॉन्ट और एडिट ये किस में है, इस मेन मेन्यू स्ट्रिप के अंदर। तो ये वही कोड लिखा हुआ है, ये एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप ये देखें मेन मेन्यू स्ट्रिप 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, मल्टीपल ऐड हो रहे हैं तो ऐड रेंज, और ये टूल स्ट्रिप आइटम्स के तीन ऑब्जेक्ट्स दे दिए जो कि ऊपर ये बने हुए हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट उसके अंदर ऐड हो गए।
फिर इस तरह ये जो मेन्यू स्ट्रिप है, इसकी लोकेशन, इसका नेम वगैरह, इसकी पोजीशन, इसका टैब इंडेक्स सेट हो गया। अब जो ये फाइल है, फाइल के अंदर जो हमने ऐड किया न्यू, ओपन और सेव, ये फाइल का जो मेन्यू आइटम है इसके अंदर ये 4 ऐड हुए हैं। इनका कोड आप ये देखें कि ये आ रहा है कि आपने जो यहाँ से इनका ऑब्जेक्ट्स बनाए, ये ऑब्जेक्ट्स थे जो आइटम्स के बने यहाँ तक, ये आपके न्यू, ओपन, सेव और एग्जिट के ये टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम के क्लास के ऑब्जेक्ट बने। और ये ऑब्जेक्ट फाइल जो है, ये जो ऊपर इनसे ऊपर ये पहले बना हुआ है, इसके अंदर इसके ड्रॉप डाउन आइटम्स में ऐड हो रहा है कि जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे उसका जो ड्रॉप होगा आइटम, ड्रॉप डाउन आइटम्स, उसमें ये 4 ऑब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं। ठीक है जी, जो ऊपर बने, ये भी एक ही इंस्ट्रक्शन है। टूल स्ट्रिप मेन्यू फाइल टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम डॉट ड्रॉप डाउन आइटम्स डॉट ऐड, एक एक ऐड करना है तो आप इसको बिलाशक डॉट ऐड में एक एक ऑब्जेक्ट देते जाएं, वो भी हो जाएगा। और अगर मल्टीपल इकट्ठे करने हैं तो यहाँ पे उसका एरे बना के वो 4 ऑब्जेक्ट दे दिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिख दूँ डॉट आइटम्स, यहाँ तक आएगा ये डॉट ऐड, और यहाँ पे ये फंक्शन है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट डबल कोट में कोई चीज़ लिखें तो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम का, और उसी नाम से आ जाएगा। और अगर आपने कोई दिया हुआ है ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से आप वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया, वो यहाँ पे डायरेक्ट आप पास कर दें, तब भी ये ठीक है। ये आप इस तरह करके 4 आइटम ऐड कर सकते हैं 1 बाई 1। और दूसरा तरीका क्या है कि उसने ऐड रेंज दे दी है कि अगर मल्टीपल ऐड करने हो तो ऐड रेंज करके ये वही सिर्फ एरे पास की है, ये कॉमा सेपरेटेड हर एक का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ताकि ये आपका एरे का एरे इकट्ठे एक ही इंस्ट्रक्शन में ऐड हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इंस्ट्रक्शन वही हैं, हर एक में हमने 4 आइटम्स ऐड किए हैं। फाइल में हमने 2 आइटम्स ऐड किए हैं, ये न्यू का है, ये ओपन का है, ये उनकी प्रॉपर्टी सेट हो रही हैं कि उनका क्या है, और सेव का है, एग्जिटेड का है। देन ये आपका फॉन्ट के ऐड हुए, ये आपके फॉन्ट के बाद एडिट के हैं, कट कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे आप देखें जो मेन्यू स्ट्रिप है वो इस फॉर्म की मेन्यू स्ट्रिप को असाइन हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट दिस डॉट मेन्यू स्ट्रिप, और ये मेन्यू स्ट्रिप का ऑब्जेक्ट, और दूसरा ये दिस डॉट कंट्रोल्स, इस फॉर्म के जो कंट्रोल्स हैं उसमें ये ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन हैं। अगर ये इंस्ट्रक्शन आप खुद देख लें तो आप खुद मेन्यू स्ट्रिप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और इस फॉर्म के कंट्रोल्स में ऐड कर दें, तब ये रन टाइम पे एक मेन्यू स्ट्रिप बन के आपके फॉर्म पे ऐड हो जाएगी। और इसी तरह बाकी चीज़ें कि आपके फॉर्म में ये कैसे ऐड होगा, इंस्ट्रक्शंस यही हैं। ये इंस्ट्रक्शन आप अगर अपने कोड में किसी एक्शन के बिहाइंड लिखेंगे, फॉर्म लोड के ऊपर बनाना चाहते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आप खुद से लिखें, इन्हीं क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाएं, इसी तरह फॉर्म में ऐड करें, तो ये आपके पास खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। ये हालांकि डिज़ाइन टाइम पे है, यही काम आप रन टाइम पे कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे कि हर एक पे हमने इवेंट्स लिखने हैं। फाइल में हमने न्यू को देख लिया। न्यू में हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिच टेक्स्ट है, हमने आई थिंक रिच टेक्स्ट अभी इस पे ड्रैग ड्रॉप नहीं किया, ड्रॉप करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कहता हूँ रिच टेक्स्ट बॉक्स आपका आ गया, ड्रैग ड्रॉप किया, ये आप इधर ले आए, ये आप इसको इस प्रॉपर्टी से जाके आप एडिट करें, डॉक टू द पेरेंट कंटेनर कर दिया, पूरा पेरेंट कंटेनर पे ये रिच टेक्स्ट आ गया, डॉक टू द पेरेंट कंटेनर। पेरेंट कंटेनर ये फॉर्म है, इसके अंदर ये डॉक हो गया है, कंप्लीट एरिया इसने कवर कर लिया है, इसके अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसका नेम आप देख लें, रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 है, चाहें तो चेंज कर लें। अब हम वापस आते हैं इसके ऊपर एम्प्टी में, रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 ऑब्जेक्ट का नेम है,
डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर लिखा होता है इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। वन लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। अब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें कि जब भी आप यहाँ पे कुछ लिखें, ठीक है, और आप फाइल में से जाके आप न्यू करेंगे, ये एम्प्टी हो जाएगा। इसका जो एग्जैक्टली एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं कि एक फाइल का नेम ले लें, फाइल का पाथ का वेरिएबल ले लें और उसको अनटाइटल्ड दे दें, जिस तरह नोटपैड करता है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ओपन में हमें ओपन फाइल डायलॉग चाहिए। अभी तक हमने फाइल डायलॉग नहीं ऐड किया हुआ, तो यहाँ से ओपन फाइल डायलॉग ये ऐड हो गया। हमें सेव डायलॉग भी चाहिए, मैं कहता हूँ सेव फाइल डायलॉग, तो सेव फाइल डायलॉग ऐड हो गया। मुझे कलर डायलॉग भी चाहिए, मैं कहता हूँ कलर डायलॉग, तो कलर आ गया। मुझे फ़ॉन्ट के हवाले से चाहिए फ़ॉन्ट डायलॉग, तो फ़ॉन्ट डायलॉग आ गया। ये मेरे 4 डायलॉग्स हैं। ओपन फाइल डायलॉग, फाइल्स को, किसी भी फाइल को, नोटपैड की फाइल को ओपन करने के लिए। सेव फाइल, किसी भी जगह पे फाइल सेव करने के लिए, पूरा पाथ गेट करने के लिए। कलर, कोई भी कलर सेट करना है, और फ़ॉन्ट, कोई भी फ़ॉन्ट सेट करने के लिए। तो ये आपके पास डायलॉग्स हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट के ऊपर जाता हूँ, मैं फ़ॉन्ट को क्लिक करता हूँ। फ़ॉन्ट में जो भी आपका फ़ॉन्ट डायलॉग होगा, फ़ॉन्ट डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग, ये आप कॉल करेंगे फंक्शन। ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, डायलॉग रिजल्ट। डायलॉग रिजल्ट, मैं इसको DR कहता हूँ। अगर इसमें उसने सिलेक्ट किया हो तो हम कहते हैं ये डायलॉग रिजल्ट होगा, वो डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके होगा, कि उसने कोई ना कोई फ़ॉन्ट चूज़ किया और वो सेट करना चाह रहा है। और इसको आप जो भी फ़ॉन्ट यहाँ से हो, वो आप सिंपल रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट इसका जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट सेट कर दें। आपका ये जो फ़ॉन्ट डायलॉग 1 है डॉट फ़ॉन्ट, जो भी यूज़र ने उसका फ़ॉन्ट सेट किया हुआ है, ये डायलॉग जो ओपन हुआ, ये उसका ऑब्जेक्ट फ़ॉन्ट का जो ये रिटर्न करेगा, और वही हम टेक्स्ट बॉक्स के फ़ॉन्ट को सेट कर देंगे। ये डबल इक्वल आता है, ठीक है जी, ये हो गया। इसी तरह आपका दूसरा मेन्यू आइटम पे आते हैं, वो क्या है जी, कलर। इस पे क्लिक किया, अब हम कहते हैं कि कलर डायलॉग शो करें, डायलॉग रिजल्ट में इधर भी DR इज इक्वल टू कलर डायलॉग 1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट शो डायलॉग, ये हम वो डायलॉग शो कर रहे हैं। अगर इफ इस DR में आता है डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, अगर यूज़र ने उसमें कलर चूज़ किया है तो हम क्या करें, रिच टेक्स्ट बॉक्स के 4 कलर को रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट 4 कलर, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है वो 4 कलर में आएगा, इसको असाइन कर दें कलर डायलॉग 1 डॉट कलर। ये भी एग्जांपल्स, ये डायलॉग आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि जिसमें आप फॉर्म के, अब हम फॉर्म के नहीं, सिर्फ रिच टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका जो 4 कलर है वो हम चेंज करना चाह रहे हैं। ये हो गया। अभी एग्जांपल इन्हीं को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास जो भी हेलो क्लास और यू प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, वर्क हार्ड, ठीक है ना। यहाँ पे हम जाते हैं और फॉन्ट के कलर को, वो मेन्यू आइटम, ये आपके पास फॉन्ट है। ये फॉन्ट डायलॉग है जिसमें आप फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का नेम, फॉन्ट का स्टाइल और फॉन्ट का साइज़ चूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ बोल्ड और मैं कहता हूँ ये है, मैं इसे ओके करता हूँ। देख लें कि जो भी हुआ डायलॉग से जो आपने सेट किया, सिंपल एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने लिखी कि जो डायलॉग में सेट हुआ है वो इस रिच टेक्स्ट के 4 कलर को
ये रिच टेक्स्ट का फॉन्ट जो है वही सेट कर दें जो उस डायलॉग का फॉन्ट था, तो ये आपका सेट हो गया। इस तरह मैं कहता हूँ कि जी अब हम कलर की बात करते हैं कि कलर, अगर कलर मैं कहता हूँ जी इसका फॉर एग्जांपल ग्रीन हो, ठीक है, और ओके करता हूँ तो ये ग्रीन हो गया। यहाँ पे जो कलर का डायलॉग, ये देखिए कलर का डायलॉग शो हुआ, जो आपने उसको चूज़ किया वही इस कलर के 4 कलर को दे दें। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कलर पे जाता हूँ, मैं ये फॉर एग्जांपल रेड सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं इसको डबल क्लिक नहीं करता, मैं ओके नहीं करता, मैं कैंसिल करूँगा, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल होगा, अबॉर्टेड होगा, ओके कभी भी नहीं होगा, ये मैच नहीं होगा, तो इसका 4 कलर सेट नहीं होगा। ठीक है जी, ये आपके हो गए फॉन्ट वाला मेन्यू आइटम। अब आते हैं दूसरे मेन्यू आइटम्स पे, जो है कोड कंप्लीट करते हैं। जस्ट वन लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप देखें आपकी नोटपैड एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे कट, इसको डबल क्लिक करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कट, इसका फंक्शन है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ये क्या करता है, मूव द करंट सिलेक्शन इन द टेक्स्ट टू अ क्लिपबोर्ड। ये क्लिपबोर्ड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे होता है, क्लिपबोर्ड का टर्म भी यूज़ होता है क्लिपबोर्ड, ठीक है, और ये आप क्लिपबोर्ड में आपके आ जाएगा, तो ये जो भी सिलेक्शन हाईलाइट होगा वो कट हो जाएगा। अब इसी तरह सेकंड पे आते हैं, कॉपी रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कॉपी, ये भी फंक्शन है, ये भी आप इस तरह आप ओपनिंग ब्रैकेट दे कॉपीज द करंट सिलेक्शन इन द टेक्स्ट बॉक्स टू द क्लिपबोर्ड, ये क्लिपबोर्ड में कॉपी कर देते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे देखें आपका पेस्ट, इस पे आपका रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट पेस्ट, ये आपका पेस्ट आ गया। इस पे फंक्शन पे देखें रिप्लेस द करंट सिलेक्शन, अगर रिप्लेस नहीं करेगा, कोई सिलेक्शन नहीं होगी, तो जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे ये पेस्ट कर देगा जो करंट कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड होगा, क्लिपबोर्ड का जो भी कंटेंट होगा वो उस जगह पे पेस्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इस तीनों आइटम्स को ट्राई करते हैं। ये देखिए, हेलो, मैं कहता हूँ स्टूडेंट हाउ आर यू। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये एरिया कट करना है, मेन्यू में जाऊँ, कट कर दूँ, कट हो गया। अब मैं कहाँ पे करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जाऊँ, पेस्ट, पेस्ट हो गया। इसको मैंने अगेन हाईलाइट किया और मैं कहता हूँ कट, और यहाँ पे कहता हूँ पेस्ट कर दो, स्पेस देके ये पेस्ट। अब मैं सारे एरिया को कहता हूँ तुम कट ना करो, कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ पेस्ट कर दो, फिर मैं कहता हूँ दोबारा पेस्ट कर दें। ये अब वो क्लिपबोर्ड में रहेगा जब तक कोई और चीज़ नहीं आती, ये पेस्ट होता रहेगा। आप जितनी भी टाइम जो भी करना चाहें, फिर आप इस सारे का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो आप फ़ॉन्ट चेंज कर दें, आप इस सारे को का कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे कलर इसका चेंज कर दें। ठीक है जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे फाइल से रिलेटेड, न्यू करेंगे, ये एम्प्टी हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ इसको ओपन फाइल या सेव फाइल, फॉर एग्जांपल मैं इसको हेलो स्टूडेंट प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, अब इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, फॉन्ट कर देता हूँ जी रेगुलर, ठीक हो गया जी।
हमें कहते हैं इस फाइल को हम सेव करते हैं। सेव का अभी तक मैंने कोड ही नहीं लिखा, तो ये फाइल सेव तो होगी नहीं, सेव फाइल डायलॉग को कॉल ही नहीं किया। हम कहते हैं इसको ओपन करते हैं, तो भी हमने डायलॉग नहीं कॉल किया, कुछ भी नहीं होगा। अब हम जाते हैं मेन्यू पे, और ये हमारा जो फाइल है इसको हम कहते हैं ओपन। ये ओपन का इवेंट आ गया। यहाँ पे आपने ओपन फाइल डायलॉग को कॉल करना है, ओपन फाइल डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग। ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, डायलॉग रिजल्ट का ऑब्जेक्ट। डायलॉग रिजल्ट मैं उसको dr कह देता हूँ, ठीक है। जो भी डायलॉग ओपन होगा रिजल्ट में आएगा। इफ dr इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, अगर इनोमरेशन के बराबर ओके के बराबर है तो फिर आपने क्या करना है, अब ये ओपन फाइल डायलॉग है, इसमें हमने रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट को असाइन करना है, टेक्स्ट फ्रॉम द डायलॉग से जो फाइल हो उससे हमने ओपन करना है। अब यहाँ पे डायलॉग ओपन डायलॉग 1 डॉट फाइल नेम। अब यहाँ से तो हमें पूरी फाइल मिल गई। अब इसके 2-3 तरीके हैं। अगर आप रिच टेक्स्ट बॉक्स नहीं यूज़ कर रहे, वैसे फाइल से रीड करना है, आप पीछे फाइलिंग पढ़ चुके हैं कि आप फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएं, उसको ये पाथ असाइन करें, उससे स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएं, देन आप उससे रीड टू एंड करके वो टेक्स्ट इसको असाइन कर दें। एक तरीका ये है। दूसरा यहाँ से तरीका ये है कि आपका रिच सॉरी इसके टेक्स्ट की बजाय ना हमें कहना है इसका डॉट लोड फाइल, और यहाँ पे पाथ दिया डॉट रिच टेक्स्ट टाइप स्ट्रीम डॉट प्लेन टेक्स्ट, और हमने कहा ये सिंपल फाइल देखते हैं। अच्छा जी, ये हो गया, इसको सेव करें। स्टार्ट सेव फाइल तो की नहीं, लेट्स स्टार्ट सेव फाइल। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेव फाइल डायलॉग कॉल करेंगे, डॉट ओपन डायलॉग डायलॉग रिजल्ट dr इज इक्वल टू सेव फाइल डायलॉग 1 डॉट ओपन डायलॉग क्या करना ये जी डॉट ओपन फाइल ने शो डायलॉग शो डायलॉग का फंक्शन कॉल किया। इफ dr इज इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, तो आप क्या करो, रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट सेव फाइल, और यहाँ पे इसको पाथ दे दें, ये उस पाथ पे फाइल को सेव कर देगा। यहाँ पे सेव फाइल डायलॉग 1 डॉट फाइल नेम, जो फाइल का पाथ होता है वो आपके फाइल नेम प्रॉपर्टी के पास होता है। ये हमने सेव फाइल में किया। यहाँ पे बिला शक आप ब्रैकेट्स लगा लें, और जो ओपन था वो लोड फाइल को दिए। ये रिच टेक्स्ट बॉक्स की सेव फाइल है, पाथ दें, ये फाइल पे डाटा राइट कर देता है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट लोड फाइल, पाथ दें, वहाँ से फाइल लोड कर लेगा। ये रिच टेक्स्ट बॉक्स के फंक्शन हैं, जिस तरह कट कॉपी पेस्ट है, लोड फाइल और सेव फाइल। एग्जीक्यूट करते हैं अब यहाँ पे,
ये इक्वल टू है कंपैरिजन, ठीक है जी। यहाँ आप इसका एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, प्लीज वॉच वीडियोस एंड प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल में से जाके सेव करूँगा। ये मेरी यहाँ पे कोई पाथ है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ student1.txt, ये एक्सटेंशन है, इसको सेव करता हूँ। ये मेरी फाइल सेव हो गई। अब मैं इसमें न्यू करता हूँ, एम्प्टी हो गई, कुछ भी लिख लेता हूँ। अब मैं अगर ओपन करूँगा तो वही फाइल ओपन होनी चाहिए, ओपन, यहाँ पे ये student1.txt, देखिए वही कंटेंट रीड हो गया। तो इस तरह आपकी पूरी एक नोटपैड की एग्जांपल, जिसमें आप अपने फॉन्ट कलर वगैरह सेट कर सकते हैं और फिर वो आप ओपन कर सकते हैं। आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई भी एरिया, फॉर एग्जांपल ये सिलेक्टेड है, ये आपने कट किया, यहाँ पे आप जाके उसको पेस्ट करते हैं, तो ये आपकी एग्जांपल हो जाती है पूरी कंप्लीट। नेक्स्ट में हम मेन्यू स्ट्रिप की बजाय आप टूल स्ट्रिप पे आते हैं। थैंक यू।